वार्ड है, 5 वार्ड आता है, पलंगी वार्ड, काछेवाड़, गंगोसर, रल्पा और पोंडा। अगर आप इन वार्डों से संबंधित किसी प्रकार से आप जो है हमारे अतिथि से जानना चाहेंगे स्कीमों के बारे में या अन्य योजनाओं के बारे में या चल रही योजनाओं के बारे में, 14-15 जो भी योजनाएं सरकार की होती है, तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे पेज को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पूरा किन्नौर जो है किन्नौर अब तक पेज से जुड़े और अपनी गांव की, अपने मोहल्ले की, अपने एरिया की जो है जितनी गतिविधियों को इस पेज के द्वारा आप समझ सकेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत आभार सर। आपने बताया कि मेरी शिक्षा जो है प्राइवेट रही है, +2 किया। शिक्षा और अनुभव बहुत मायने रखता है। यहाँ पर सबसे पहले एक्सपीरियंस जाहिर करता है कि आपका अनुभव के अनुसार कहा गया कि आप जब जब भी आप सरकार के पास योजनाएं लेकर जाते थे तो वहाँ पर इतना हामी भरते थे लेकिन काम होता नहीं था। तो इस वजह से आप जो है राजनीति में आए। तो सबसे पहले सर, आप युवा प्रधान हो और इसके लिए हम आपको एक जानना चाहेंगे। तो क्या आपने कभी दिमाग में ये सोचा था कि मैं कभी पंचायत प्रतिनिधि में चुनाव लड़ूंगा और इस प्रकार से प्रधान बनूंगा? इस पर आप थोड़ी सी पहले प्रतिक्रिया करें। तो जैसे आपने पूछा, ऐसा सोचा तो नहीं था, क्योंकि जिस तरह से हमें जो हमारे को गांव में आने के बाद मुझे देखने को मिला, हमारे जो माहौल में, हमारे पंचायत में और इर्द गिर्द भी, क्योंकि जो सुनवाई होती है किसी प्रतिनिधि की होती है। अगर आम पब्लिक, अगर आप किसी भी प्रशासन के पास जाते हो, चाहे सरकार के पास जाते हो, इतनी अच्छी प्रक्रियाएं आपको मतलब कि नहीं मिल पाती वहां से। तो इतना सोच तो नहीं थी, फिर भी एक इस बार हमने एक पहल रखी थी, युवा सबसे साथी मेरे, जो भी मेरे पंचायत के युवा साथी है और कुछ हमारे बुजुर्ग और जो हमारे से थोड़े बड़े हैं, उन्होंने भी यही कहा कि इस बार एक युवा को मौका दिया जाए जिसमें ऊर्जा हो, जोश हो, ताकि जिससे कि हम अपने सुख दुख और जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है आप बेफिक्र बोल सके। थोड़ा सीनियर्स को कहने को थोड़ा हिचक रहता है युवाओं में भी। अब सीनियर्स तो हमें भी कह सकते हैं, बेझिझक कह सकते हैं, अब जो हमसे छोटा है वो भी हमें भी कह सकता है। तो इसी कारण से थोड़ा हमने बातचीत करके, और इस बार हमने अचानक जो हमारे भाई लोग, बड़े भाई लोग और हमारी महिलाएं बहनें, इन्होंने थोड़ा सा समर्थन दिया और थोड़ा जोश भरा मेरे अंदर। तो इस कारण, ऐसा सोच तो नहीं रखी थी, इसी कारण आज मैं इस पद पे आया हूँ। जी से आपको जोश और उमंग ढाला, उत्साह ढाला और आपने अब जो है पंचायत में हो। हम आशा करते हैं कि आप उन कमियों को दूर करेंगे। हालांकि तो आपको पता है कि 5 साल बोलते समझने को टाइम लगता है, क्योंकि कई सरकारी गतिविधियां होती है, लेकिन आपके सामने परिस्थितियां भी हो सकती है, चुनौतियां भी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपकी टीम को गिनवाता हूँ। आपके वार्ड में देवकांति आपके वार्ड नंबर 4 से है, और ज्ञान देवी वार्ड नंबर 1 से है, और महावीर सिंह जी वार्ड नंबर 3 से, और सतेश संतोष संतोष जी आपके वार्ड नंबर 2 से, और उर्गम देवी आपके वार्ड नंबर 5 से, और ताराचंद वार्ड नंबर 3 से। ये आपके टीम है और बहुत हाँ जी। बेहतरीन क्योंकि कहते हैं ना कि सभी से मिलकर जो है पंचायत बनता है और सभी के योगदानों से पंचायत बनता है। तो महोदय जी, तो कोविड के दौरान आप लोगों के पास पहले तो बहुत सारी परिस्थितियां आई होगी, विकास का काम काफी एकदम रुक गया होगा। तो उन परिस्थितियों में आपने किन किन जो सामाजिक गतिविधियों को होने से आपको जो आपके पास जो है वो उस समय असमर्थ रहे, आप थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालेंगे? कोविड के दौरान आप जो एक प्रकार से कुछ भी काम नहीं कर पाए अपने पंचायत के लिए, गाँव वासियों के लिए, खाली जो है आपको जो है एक देख रेख था और केयर टेकर की तरह। तो आप इस पर प्रकाश डालें, कोविड के दौरान कैसे आपने काम किए? जी, कोविड आपको पता है 1 साल बीत चुका है, वैसे हमारा 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो इस बीच कोविड भी आई, जैसे आपने कहा, काफी कठिनाइयां भी हुई। कठिनाइयां तो शुरुआती दौर था, शुरू के 2-3 महीने तो सिर्फ समझने में ही लगे। तो तब तक तो कोविड ने इतना घेरा डाल दिया था कि मतलब हम जो समझ पाते तो हम तब तक कोविड में फंस गए। तो सबसे ज्यादा परेशानी हमारे को इसमें आई कि जैसे हम लोगों को रोजगार कैसे दिलवा पाए। तो कोविड था ना, हम मीटिंग्स कर सकते थे इतनी। तो इसमें हमें दिक्कतें सबसे ज्यादा आती है टेक्निकल इश्यूज, जैसे हमारे टेक्निकल्स है, जीआरएस है हमारे। तो इसमें सबसे बड़ी हमारे को यही प्रॉब्लम आ रही है, जो अब इन्होंने ऑनलाइन कर दी है कि सॉफ्टवेयर में अपडेट होगा, पहले तो प्री सॉफ्टवेयर में चढ़ेगा नीचे,
ब्लॉक में टेक्निकल सैंक्शन लेना पड़ेगा। तो ऊपर से कई बार सर्वर डाउन होता था, कई बार कुछ होता था, तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा इस बार कि कई बार एक ही टेक्निकल के पास 4-4 पंचायतें, 3-3 पंचायतें हैं। तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। उनके पास भी अब बात तो उनकी भी सच्ची है कि वो 4 पंचायतें कैसे चलाएँ एक साथ। तो फिर कई बार जब वो ऑफ़िस आ रहे तो वहाँ पर सर्वर डाउन होता था। सर्वर डाउन होने के कारण काम बहुत ही कम चल पाया, जिस कारण हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और ख़ासकर हमें तो क्या, हमारे जो ग्रामवासी है जिन्होंने हमें इस जगह पर भेजा है चुनकर, तो उन लोगों को रोज़गार दिलाने में असमर्थ रहे, इसका बहुत बड़ा दुःख आज भी होता है। तो आज जब भी हम सरकार के कोई हमारी सरकार अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उनके मंत्री भी आए थे हमारे पास पीओ, हमने उनके पास भी ये बात रखी थी कि जी, महोदय जी, इस पर मंत्री जी, इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाए, क्योंकि इस तरह तो जो कोविड का टाइम तो बीतता जा रहा है, पर रोज़गार हम देने में अक्षम हैं। क्योंकि एकमात्र ज़रिया मनरेगा जो है, मनरेगा ही एकमात्र ज़रिया था जिससे कि आम जो गरीब से गरीब जनता है, उस तक ये जो धनराशि है मतलब सहायता के तौर पर पहुँचाई जा सके। तो आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजों से भी आए थे सब, घरों पे बैठे थे बिल्कुल कोविड के टाइम पे। तो बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी थी और काम बहुत कम था। तो हम आज भी थोड़ा गिल्टी फ़ील करते हैं क्योंकि हमारा भी नया-नया टाइम था और हम उन चीज़ों को जो हमारे गाँव के लोगों को पूरा जो रोज़गार है वो उपलब्ध नहीं करवा पाए। थोड़ा टेक्निकल इश्यू बहुत आते हैं क्योंकि ब्लॉक ऑफिस में अब आपको हमारी 22 पंचायतें हो गई है, पहले तो 18 पंचायतें थी, अब 4 पंचायत और बढ़ गई है। तो टेक्निकल्स, जीआरएस मेन तो ये फील्ड में जो हमारे ऑफिसर्स हैं, अगर ये प्रॉपर हमारे पास हो, तो हमें जो हमारा विकास के कार्यों में जो तेज़ी आएगी, वो ज़रूर आएगी। यदि आप हर पंचायत में अलग से टेक्निकल हो, जीआरएस हो, तो हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब एक ही टेक्निकल के पास 4 पंचायत है, तो उसकी मीटिंग भी है, उसने टेक्निकल ने अपना काम भी करना है और टेक्निकल सैंक्शन भी लेना है, टेक्निकल असेसमेंट भी करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है 3-3 4-4 पंचायतों को सँभालना। तो मैं अपने ग्रामवासियों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग थोड़ा धैर्य बनाएँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ओर से हमारी पंचायत में भी ब्रॉड बैंक लगाएँ, ताकि जितने से ज़्यादा दिन हमारे टेक्निकल जो है बैठ सके और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न कर सके। ये जीआरएस भी है, उनसे उनका भी यही हाल है, जीआरएसओ की भी पोस्ट क्रिएट करना तो दूर चलो नई पोस्टें तो 4 जो पंचायतें बनी वहाँ तो नई पोस्ट क्रिएट कर देते। हमने काफ़ी गुहार लगाई, मंत्री आए थे हमारे ये पंचायती राज विभाग के वीरेंद्र कंवर जी, उनसे भी हमने बात की थी इस बारे में, पीओ में मीटिंग बुलाया था। तो उन्होंने भी आश्वासन ही दिया था कि ठीक है, तो अभी तो अब देख सकते हैं आप अभी अभी भी इतने बुरा हाल है कि सर्दियों में काम मिलता नहीं है। तो अब 1 महीना रह गया है, 2-3 महीने काम होगा, फिर इलेक्शन आ जाएँगे, आचार संहिता, फिर कब भर्तियाँ होगी, कब हमारे लोगों को प्रॉपर हम रोज़गार दे पाएँगे? क्योंकि जवाब तो हमें बैठ के हमें देना है, क्योंकि हाई लेवल को डायरेक्टली कोई पूछेगा नहीं। तो जिस क तरह हम हाथ जोड़कर वोट माँगे थे, अब लोगों का अधिकार भी बनता है उनका कि हमसे पूछे कि काम क्यों नहीं मिले। तो अपने पंचायत के लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। हम अपनी कोशिश पूरी जारी रख रहे हैं, टेक्निकलों को भी थोड़ा-सा समय दें, क्योंकि हम चाहेंगे कि उनकी भी ज़िंदगी है, व्यक्तिगत ज़िंदगी होती है, क्योंकि एक ही टेक्निकल के बाद 4 पंचायतें, 3 पंचायतें, जीआरएस की भी वही हाल है। तो कई जगह तो सेक्रेटरीज़ भी आपके ज़हन में भी होगा, सेक्रेटरीज़ भी 2-2 3-3 जगह के चार्ज लेके बैठे। तो इस तरह से तो हम विकास की गति बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते अपनी पंचायत में। तो सरकार से यही गुज़ारिश रहती है हमारी कि जो पोस्ट है उसको कम से कम फिल करे और जो बेरोज़गार युवा है उनको इस पे नौकरी भी मिलेगी। आपको पता है हमारे कई लोगों ने जेईई की ट्रेनिंग की है, टेक्निकली सारे जो आईटीआई करके बैठे हैं, उन चीज़ों में पोस्ट क्रिएट नहीं करेंगे, तो हम कैसे अपनी पंचायत को आगे बढ़ा पाएँगे? कुछ कमियाँ हमारी भी रही होगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे आज के अतिथि प्रधान महोदय ने कहा कि टेक्निकल इश्यू रहता है, ब्लॉक से संबंधित कुछ काम है जो है कहते हैं कि वहाँ के जो टेक्निकल स्टाफ है कि एक ही स्टाफ के पास जैसे अब आपके पास 22 पंचायत है तो कई पंचायत है उसके अधीन रहती है और सेक्रेटरियाँ भी ऐसे कई पंचायतों के अधीन रहती है। इस वजह से जो है विकास कार्य रुक जाता है। ऐसे ही पूर्व हमारे जगाँव के पंचायत हमारे आदरणीय वीर सिंह नेगी ने कहा था कि अगर ब्लॉक के जितने भी कार्य है टाइम से हो जाता है तो गाँव का विकास हो सकता है। तकरीबन ब्लॉक में कई काम हमारे रुक जाते हैं, पंचायत प्रतिनिधि भी वहाँ पे असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्या ज़ाहिर किया कि सरकार से अपील भी करें कि उन जो है खाली जो है जो जैसे सेक्रेटरी का पद हो गया, टेक्निकल का पद हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा अगर
ग्राम पंचायतों को देते तो शायद विकास जल्दी हो सकता है। तो चलिए, ये समस्या है किन्नौर की नहीं है, पूरे हिमाचल की हो सकती है, भारत की हो सकती है। और हम यहाँ पर जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको कहते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आप क्या कर रहे हैं। उनके पास समस्याएं बहुत सारी होती है, जैसे आपके समक्ष रख रहे हैं। तो और भी जानेंगे हम। शुरुआती दौर में जब आप चुनाव जीत कर जाते हो तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते तो कितना समय लगता है आपके सिस्टम को समझने के लिए। क्या उस समय जो आपको ब्लॉक के अधिकारी या फिर अन्य कोई जो शीर्ष नेता है आपको समर्थन करते हैं, आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से जो है काम करना है, तो इसको समझने के लिए कितना समय लगता है। और उसके बाद फिर आप लोग आके गतिविधियां करते हैं। इस पर आप शुरुआती दौर पर बताएं, जब आप नए नए प्रतिनिधि बन के आते तो किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है। देखिए जी, शुरू में जब हम चुन के जाते हैं तो आपको पता है, जब फर्स्ट आप कहीं भी जाओ तो आपको नया नया जिस माहौल में जाएंगे तो आप एकदम उस पे रिएक्ट नहीं कर सकते, चाहे आप जितने पढ़े लिखे हो। तो इसमें शुरू में ये शुरुआती दौर में इतना वो रहता है कि हमें शुरू में 2-3 महीने तो हमें एडजस्ट होने में लग जाते हैं। तो क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं होती है, ना कुछ। फिर हमारे को स्टाफ की ओर से, जैसे हमारे सेक्रेटरीज होते हैं जो हमारे लिए हमारे साथ सेक्रेटरीज बैठे होते हैं, काफ़ी गाइड करते हैं कि इस तरह से होता है जी, ये जो काम है इस तरह होगा। तो शुरुआती दौर में तो हम उनको ही फॉलो करेंगे। तो उसके बाद जो है हमारे को ब्लॉक और अपने डीपीओ ऑफिस से ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, जो इस बार कोविड के कारण यहीं पीओ में करवाई गई, नहीं तो मशोबरा में करवाई जाती थी। चलो नज़दीक में ही अच्छी हुई, चलो वहाँ पे हमारे को थोड़ा-सा समझने का टाइम मिला। और कई जो हमारे जो उस सेशन के टाइम, ट्रेनिंग सेशन के टाइम, कई लोग इतने जो एम्प्लॉइज़ थे जिन्होंने हमारे को आके समझाया, इतनी ब्रीफली समझाया कि कुछ बातें तो अभी भी दिमाग में बैठ चुकी है, वो हमेशा के लिए बैठ चुकी है। और कुछ उन्होंने बुक्स दी, इतनी मोटी-मोटी बुक्स है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो वो बुक्स पढ़ेंगे, धीरे-धीरे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आती जाएगी। और पंचायती राज एक्ट की एक कानून की एक किताब है, वो भी मिली है, वो मैंने पर्सनली मंगवाई थी। चलो औरों ने भी मंगवाई होगी, क्योंकि उसमें कई चीज़ें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, जिससे कि हम किस तरह आगे पंचायत के कार्यों को आगे करें और विकास कार्यों के लिए किस तरह किस सिचुएशन पे और किस तरह आगे जाएँ हम। कौन से विभाग के पास जाकर हम किस तरह करें। काफ़ी किताबों में पूरा ब्रीफली तो नहीं दिया होता है, जो हमारे को ट्रेनिंग में सिखाया गया। ट्रेनिंग कम से कम इस बार लेट हुई, काफ़ी थोड़ा लेट हो गए, तो फिर भी कम से कम 5-6 महीना एडजस्टमेंट में लग ही जाता है। जी, अमिताभ सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपके पास 5 वार्ड है और 5 वार्ड में जब आप जीत कर गए तो आपको 5 वार्ड में से आपने सर्वे किया, कभी आपने समय निकाला 5 वार्ड में घूम के सबसे कमजोर वार्ड कौन है, जहाँ पर रास्तों की दिक्कत है, जहाँ पानी की दिक्कत है, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, जहाँ पर स्कूलों की जो आने जाने बच्चों के लिए दिक्कत है। इन 5 वार्ड में से जैसे पिलंगी वार्ड है, काचे है, कंगोस है, रालपा है, पौंडा है, इनमें से सबसे कमजोर वार्ड जहाँ पर आर्थिक और जो है हर चीज से जो है एक आपका पंचायत बेहतर काम करना चाहेगा, इस पर आप पहले मोहर लगाएं। अच्छा। जी, पानी की दिक्कत तो आपको पता ही है, पूरे पंचायत में वैसे भी रहती है, इस पर भी कार्य हो रहा है। जो आप कह रहे हैं रास्ते और जो हमारे स्ट्रीट्स है, लाइट्स है, और इन चीज़ों की दिक्कत सबसे ज़्यादा जो मैं इलेक्शन में भी घूमा, तो मैंने अपने जनता से ये भी वादा किया था, मैं इलेक्शन के बाद साल में 1 चक्कर तो ज़रूर लगाऊँगा। तो इस बार नहीं लगवा पाए क्योंकि कोविड आ गया था। तो ये जो अभी ग्राम सभा होने वाली, उससे पहले मेरा था कि डेट निकले एक बार घूमूँ। तो पर मैं इसमें भी जो मैंने पाया है, वार्ड नंबर 1 पलिंगी, जो कि रास्तों के लिए बहुत बिल्कुल ही खस्ता हालत में है। वो भी कुपलिंगी वार्ड में लुतुक्सा साइड का एरिया आता है, जो लुतुक्सा से ऊपर को बाजार की तरफ है। वहाँ वाला एरिया क्यों कहना चाहता हूँ मैं आपको, इसको बताता हूँ, क्योंकि वहाँ नाले चलते हैं तो वहाँ इतनी दिक्कत होती है, पानी ही पानी फैल जाता है। तो वहाँ पर रास्ते बने, वो स्टेट टाइम के बने हैं, ज़माने के। तो उसको हम चाहेंगे कि उसको सुधार करके, क्योंकि वहाँ से लोगों का चल आना-जाना रहता है, क्योंकि शॉर्टकट है। पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग गाड़ी या बस में चले, जो नीचे काचे के पिलंगी के है, काचे में आते, वो ज़्यादातर पैदल ही अप डाउन करते, दूध वाले पैदल ही अप डाउन करते। तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है हमारे काचे वार्ड के, जो पिलंगी वार्ड के, सॉरी, जो लुतुक्सा से ऊपर वाला एरिया है, वहाँ लाइट्स भी नहीं है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कुछ करने का जो लग रहा है कि हमें वहाँ सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रास्ते भी ठीक नहीं है। और जो हमारे जी। पानी की है, पानी की तो बहुत ज़्यादा, जो लोगों को, कई लोगों ने मोटरें लगाई है वहाँ। मैं अपने आप देख के कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाया हूँ,
क्योंकि अभी तक वैसा किया भी कुछ नहीं हमने, अभी साल बीतने को आ गया है। तो वहां मोटर लगा के, जो पर्सनल मोटर लगा के पानी खींच रहा है, तो उसकी समस्या के लिए मैंने आगे आईपीएच विभाग से भी बात की है, जो अभी जेजेएम के तहत जो घर घर नल लगने वाले, उसके लिए भी हमारे एक्शन साहब सुमित सूद सर जी से बात हुई है। तो उन्होंने शायद अभी टेंडर लगवा दिए हैं, जो आईपीएच डिपार्टमेंट में जेजेएम के टेंडर लग चुके हैं। तो उसके तहत उन्होंने पूरा कहा है कि जो भी ठेकेदार होगा, वो जिस सैंक्शन जो एस्टिमेट के हिसाब से आपको वहां पर हर घर पर नल दिए जाएंगे। तो मैं उन्होंने आश्वासन दिया है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमारे जो एक्शन साहब है वो भी काफी युवा है, उन्हें भी पता है कि पानी की समस्या तो सभी को आएगी। बाकी और छोटी छोटी समस्या तो आपको पता है, जितना खोजेंगे हम, 5 साल जितना घूमेंगे खोदेंगे और निकलेगी। तो सर्वगुण संपन्न तो हम बन नहीं सकते, चलो कोशिश रहेगी जी जी हमारी जी, कि हम बिल्कुल ज्यादा से बिल्कुल। ज्यादा कर सकें। बिल्कुल आपने कहा कि क्योंकि हर साल आप इतना वो नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही है कि सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं होगा। आपको जैसा काम आएगा वैसे करेंगे। आपने जो आपने कहा कि जो पलिंगी में भी कई बार वहां से नीचे उतरा हूँ, तो जो फिसलन वाला एरिया है, वो जो नाले में वहां पर कई बार वहां सीलन होती है, और फिसलन वाला उसका बहुत आपने जिक्र किया कि उस वार्ड को देखना बहुत जरूरी है। दूसरा कहा कि नल के लिए जो है हमारे जो है जल शक्ति विभाग ने घर घर जो है योजनाएं बनाई हैं। तो इस पर आपकी पंचायत भी काम कर रही होगी, तो इस पर तो परमिशन लेने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि घर घर योजना स्कीम की है, प्रधानमंत्री योजना, जल शक्ति योजना चल रही है। नहीं, परमिशन की नहीं, इसमें जो टेंडर है, टेंडर अलॉट होगा कॉन्ट्रैक्टर को ही, ये आएगा आपका जल शक्ति विभाग के थ्रू ही। यदि अगर ये हमारे थ्रू जो पैसा है, कुछ अभी पीछे आए थे, दिल्ली से एक टीम आई थी, तो उसमें हमारी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने हमारे अकाउंट्स भी लिए हुए, अकाउंट बनाए हुए, पासबुक की कॉपी तक ली हुई है। तो हम चाह रहे थे कि अगर वो पैसा जो 15th फाइनेंस का जो पैसा है लिक्विड मैनेजमेंट के लिए, वो अगर पंचायत को ही दिया जाए तो हम, क्योंकि आप जानते हैं कि पंचायत के लोग ही, जो चुने हुए प्रतिनिधि है, उस वार्ड का मेंबर जो है, ज्यादा जानकारी रखेगा कि कहां पर किसके पास नहीं है और किसके पास डबल कनेक्शन है। तो ये सर्वे भी होना बहुत जरूरी है। तो हमने इस बारे में भी चर्चा की, हम अपने वार्ड सदस्यों के साथ भी, हमारे प्रधान जी भी इस, और इस बारे में हमने एसडीओ साहब से भी बात की थी। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। तो परमिशन की इसमें तो बात नहीं है, पर जो टेंडर अलॉट होगा जल शक्ति विभाग के थ्रू, वो हो चुके हैं, शायद मुझे लगता है अप्रैल से काम भी शुरू हो जाएंगे। तो उस पर भी हमारी कड़ी निगरानी रहेगी। हम खुद खड़े रहकर, जहां पर हमको लगती है समस्या, हम वहां पूरा करवाएंगे, और हर घर में नल दिलवाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि खड़े रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा ठेकेदार, तो हम ये भी बताना चाहता हूं कि थोड़ी ठेकेदारी हमने भी की है, तो ठेकेदार तो अपना फायदा ही देखेगा। ठीक है, हमने भी जब ठेकेदारी की थी, कुछ पैसा हम और बचाने का सोचेंगे। तो उस टाइम जो पानी, मूलभूत सुविधाएं है, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों में बिल्कुल भी वो सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात है, इन चीजों के लिए हम खुद खड़े रहकर काम करेंगे, क्योंकि हाथ जोड़कर वोट मांगना, तो वही बात आ गई कि उस टाइम तो हाथ जोड़ के वोट मांगे, तो बाद में 5 साल कुर्सी पकड़ के बैठ के, ये मेरे से मतलब जो मेरा उद्देश्य है, ये बिल्कुल नहीं है। और मेरे वार्ड पंचों को भी मैंने ये कहा है कि यदि अगर आपको लगता है कि समस्या आ रही है, आप आओ, बात करेंगे हम। किसी भी, जिस विभाग से हमारे को शिकायत है, वहां जाकर अपना जो भी रेजोल्यूशन है, शिकायत पत्र है, दे देंगे। जी, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। तो आपने कहा कि 5 वार्ड में से पलिंगी वार्ड जो है बेहतर करने का प्रयास रहेगा, और उसके बाद बाकी वार्ड में किन किन समस्याओं को आपने गहराई से देखा, इस पर भी जिक्र करें, क्योंकि आपके पास 4 वार्ड और है, उनमें और क्या क्या सी आप जो है सुधार करना चाहते हैं। एक वार्ड का आपने बताया, इसमें रास्तों का और पानी की समस्याओं को देखना। पानी की समस्या तो सब जगह है, और बाकी बिल्कुल, वार्ड के बारे में भी थोड़ा जिक्र करें, फिर हम थोड़ी बड़ी बड़ी योजनाएं आपसे उसका जानना चाहेंगे हम। बिल्कुल। ये जो बाकी के हमारे वार्ड नंबर 2 है, इसमें मूलभूत सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, पानी की आ रही है इसमें। रास्ते लगभग बन चुके हैं, कुछ परसेंट रह चुके हैं। तो और जो मैं एक, जो ब्लॉक ऑफिस और हमारे जो डीपीओ ऑफिस है, उनसे भी मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि इस बारे में क्यों इतना जो सरकार की ओर से निर्देश है, कि ये कौन से निर्देश है। अब ये रास्ते बने हुए, जो हम कंक्रीट के रास्ते बना रहे हैं, तो ये रास्ते भले ही 5 साल पहले बने हैं, तो उस टाइम तो हमारे पास कोई स्कीम नहीं होती थी, शेल्फ नहीं होती थी कि चेक लगवाओ। तो अब जब हम उनको और सुधार करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कई जगह धूप नहीं पड़ती है, फिसलन रहती है सर्दियों में,
हम्म। सीमेंटेड वाले में। तो आप उसमें देखिए, अब उनका कहना है कि आप 15 साल पहले वाले रास्ते जो बने उन पे ही चेक टाइल लगवा सकते हैं। जो 5 साल पहले बने उसमें अगर चेक टाइल लगवाना चाहे, कह रहे कि आप जो है पहले के गलत काम किए हुए को छुपाना चाहते थे। तो मैक्सिमम सीमेंटेड रास्ते बन चुके हैं। तो हम चक्का किस पे बिछवाए, जहाँ जंगल की ओर रास्ता जाता है उस पे, कि जहाँ रोज लोग चले। मेरा ये सवाल जरूर रहेगा। मैं अभी 9 तारीख को मीटिंग है उपायुक्त महोदय जी से, डीसी साहब की नौर से, हमारी प्रधानों सेक्रेटरीज की, मैं वहां ये बात जरूर रखूंगा, अपना पक्ष रखूंगा। बाकी आगे वो बात पहुंचाए, हमारी बात अच्छी लगे तो हमारे उस पर अमल भी करेंगे, कि जो हमारा वो रास्ते बने चाहे 5 साल पहले बने उस पर चक्का बिछाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि किन्नौर जो हमारा एरिया पड़ता है बर्फबारी वाला है, तो आपको पता है सीमेंटेड रास्ते कितने स्लिपी फिसलन भरे होते हैं। कांचे में मैक्सिमम यही दिक्कत आएगी, पानी प्लस, और ये जो रास्तों पे चक्का बिछाई का है। और जो कुछ हमारे बिल्कुल जो गृह अनुदान वाले हैं उनका आपको पता है इसमें भी कुछ चला हुआ है। मैं तो यही चाह रहा था कि जो जरूरतमंद है, मैं मौके पर भी जा रहा हूँ, जरूरतमंद है, वीडियो बना रहा हूँ, अपने टीडब्ल्यू साहब है उनको भी लेकर जा रहा हूँ, क्यों जरूरतमंद को पहले मिलना चाहिए। जो जिसका पहले बना है वो तो अब दिखती बात है कि देखो जी, अब इसमें भी कुछ तंत्र, सरकारी तंत्र तो क्या कहना है, इसमें राजनीति भी आ रही है। तो मैं ये चाहूंगा सरकार की, कोई भी सरकार है, इन चीजों में कृपया करके राजनीति ना करे। क्योंकि जिसको जरूरत है, फिर पानी और ये रास्ते का हुआ, तो वार्ड नंबर 3 कंगोस, कंगोस में भी यही है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। और नाली, वहां पे भी चश्मे पानी बहुत निकलते, ऊपर याती नाला चलता है। तो वहां खेतों के बीचों बीच रास्ते बने हुए, स्कूल के बच्चे आते, बरसात में नाला निकल जाता है। तो वहां पे 3 में भी यही है, रास्ता प्लस नाली और पानी की। तो वहां पे भी दिक्कत तो हमेशा ही रहेगी। ये तो अब पूरे पंचायत में ही है पानी की दिक्कत। तो वहां पर भी मैं अपनी पंचायत के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जैसे जो हम शेल्फे लगवा देंगे, कोशिश हमारी रहेगी शेल्फे लगवाने की। तो जैसे आपका थोड़ा खेत जाएगा तो आपको उस खेत के लिए, उस नाली के लिए अपना जो जगह है, थोड़ा बहुत जगह आपको देना ही पड़ेगा। आप देंगे तभी हम विकास की ओर अग्रसर होंगे, तभी हम विकसित कहलाएंगे। अभी तो हम विकास की ओर शुरू ही हुए। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, मेरी पंचायत के सभी लोग जो भी, अगर आज हम इस कार्यक्रम से अगर आप जुड़े हैं, तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग, यदि जैसे रास्ते है, नालियां बननी है, उन चीजों के लिए कृपया करके जो है एनओसी दे दे, जगह दे दे, ताकि हम उस पानी को घुमा